आज हम लोग देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 के लिए। और ये आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं इसके जो मॉडल सेट है उसके जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या है। तो पहले हम लोग आते हैं एक पैसेज पे, और वो पैसेज क्या है पहले इसको जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पैसेज में लिखा हुआ है, मेंस डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट बी इग्नोर। कि आज जो आदमी डिपेंड से निर्भर है जानवर और पौधों पर, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एनिमल आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन। एनिमल को आज मारा जा रहा है उसके मीट के लिए और उसके चमड़े के लिए। ट्री आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर। और ट्री को काटा जा रहा है लकड़ी के लिए और उस पेपर के लिए। प्लांट आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन। और प्लांट को उखाड़ा जा रहा है भोजन के लिए और दवा के लिए। इफ वी गो ऑन यूजिंग नेचर एज थॉटलेसली एज वी हैव बीन डूइंग। आज हम लोग इसका प्रयोग प्राकृतिक के साथ हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। नथिंग और वाइल इज नेचर विल बी लेफ्ट फॉर आवर प्रोस्पेरिटी। और ऐसा हम लोग इस प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ कर रहे हैं कि हम लोग अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं बचा रहे हैं। Again his background, many countries have passed protective laws in order safeguard wildlife। जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज जंगली जीवन को बचाने के लिए वे लोग बहुत से कानून को बनाए या कानून का पालन कर रहे हैं। There are more than 1200 नेशनल पार्क। आज पूरे विश्व में 1200 नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड सिमिलर प्रोटेक्ट एरियाज throughout the world to ensure that rare wild animal and tree are saved from extinction। मतलब आज इस तरह के पार्क बनाए जा रहे हैं ताकि दुर्लभ जानवरों को और पेड़ों को बचाया जा सके। One group of animal which have become extinct are डायनासोर। एक जानवर है डायनासोर जो आज पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। The reason for देयर एक्सटिंक्शन इज नॉट नॉन। और इसका जो कारण है वह कारण का पता नहीं चला कि आखिर किस कारण से डायनासोर गायब हो गए। हाउएवर पीपल गेस दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट। फिर भी लोग अनुमान लगाते हैं कि पर्यावरण के बदलाव के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए, गायब हो गए। द डायनासोर कुड नॉट एडॉप्ट देमसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड एज ए रिजल्ट पेरिस। डायनासोर को हम लोग अपनाए नहीं अपने आप में, और इस नए वातावरण में इस कारण इसका परिणाम ये हुआ कि वह पूरी तरह से गायब हो गए या समाप्त हो गए। पेरिस का हिंदी हो गया समाप्त हो जाना। तब हम लोग यहाँ देखते हैं, अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, दिस पैसेज इज अबाउट। दिस पैसेज इज अबाउट। यह पैसेज किसके बारे में है? डायनासोर के बारे में है, सी एनिमल्स, या हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, या मैन्स डिपेंड्स ऑन नेचर। तो ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है सी, हाउ टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। इसी तरह से फिर आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मैन इज डिपेंड ऑन एनिमल एंड प्लांट फॉर मीट, वुड, मेडिसिन, ऑल ऑफ द एबोव। मांस के लिए, लकड़ी के लिए, दवा के लिए, या ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव, यानी कि इनमें से सभी। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट स्टेप द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। कि क्या कदम बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने उठाया है जंगली जीवों को बचाने का। तो क्या ऐसा चीज़ है जिसको वे लोगों ने अपनाया है? पहला है, दे हैव पास प्रोटेक्टिव लॉ, they have made national park, they have kept animal in wildlife reserve, या all of the above। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा all of the above। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट इज। कौन सा ऐसा ग्रुप है जानवरों का जो अब विलुप्त हो चुका है? वेल, डायनासोर, कैमल, या मंकी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डायनासोर। डायनासोर आज पूरी तरह से गायब हो गए हैं।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर। यहाँ बोला जा रहा है कि क्या कारण है इस पैसेज के अनुसार से डायनासोर के गायब होने का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ हम लोग पढ़ें, चेंज इन इन्वायरमेंट, सम डिजीज, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन इन्वायरमेंट, इसके कारण डायनासोर गायब हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का हिंदी होता है विनाश होना, बर्बाद होना। इसका समान जो मिलता जुलता है वो क्या है यहाँ? तो यहाँ इसका हो जाएगा ए नंबर, एक्सटिंक्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है, मेंस डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट बी इग्नोर द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, मेंस डिपेंड ऑन एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट बी इग्नोर। तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन है? एंड, ऑन, बी, कैन नॉट। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑन। यहाँ हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑन, ये हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑन। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एंटीनियम ऑफ एक्सटेंट इज। इसका एंटीनियम क्या है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस मतलब होता है पूरी तरह से समाप्त हो जाना। अब हम आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में हमारा है 9 to 14। ये हमारा एक लेटर दिया गया है और ये लेटर में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। तो पहले हम लोग आते हैं लेटर। तो यहाँ पहला है 2, उसके बाद है GBHS सिल्ली, 1 सितंबर 2023। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि यहाँ छुट्टी के लिए एक आवेदन लिखा जा रहा है। तो पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो एप्लीकेशन छुट्टी के लिए लिखा जा रहा है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है 9 नंबर का, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर और द हेडमास्टर। लेकिन यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ हमारा ऊपर में जो 2 के बाद हम लिखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 नंबर का ए, द हेडमास्टर, टी बड़ा और एच बड़ा। इसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट यहाँ है एप्लीकेशन फॉर लीव, उसके नीचे है सर, उसके नीचे लिखा हुआ है मस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम फ्रॉम फीवर। तो आई एम फ्रॉम फीवर 10 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है ऑप्शन। तो 10 नंबर में हम देख रहे हैं सफर्ड, इज सफरिंग, वाज सफरिंग और सफरिंग। तो यहाँ पर आई एम, पहले से आई एम लिखा हुआ है, तो आई एम लिखा हुआ है तो यहाँ पर सफ़र एम के साथ नहीं होगा, इज सफरिंग नहीं होगा, वाज सफरिंग भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, सफरिंग। इसके बाद हम आते हैं आई एम देयर फॉर कंपेल्ड टू absent myself फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। आई सेल बी हाईली। इसके बाद यहाँ ऑप्शन है 11 नंबर में ओबेडियंट। ओबेडियंट के बाद हम आते हैं, यहाँ हमारा ऑप्शन है थिंकिंग, ओब्लाइज और काइंड। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ओब्लाइज। इसके बाद फिर से हम आते हैं और हमारा फिर से ये लेटर है, ओब्लाइज हो गया, टू यू फॉर दिस एक्ट एंड काइंडनेस। नीचे है थैंकिंग यू, इसके नीचे है योर्स। अब हमारा 12 नंबर में, तो 12 नंबर में योर्स के बाद है योर्स ओबीडेंटली, योर्स काइंडली, योर्स लविंगली या योर्स लविंग। तो यहाँ हमारा हो जाएगा योर्स ओबीडेंटली, क्योंकि हम एक लेटर लिख रहे हैं एप्लीकेशन और वो हम लिख रहे हैं अपने हेडमास्टर को। तो 12 नंबर का हो जाएगा ए नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, ये ग्रामर से है। यहाँ है माई ग्रैंड मदर मी स्टोरीज लास्ट नाइट, यानी कि पिछले रात मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाई। तो इसका हमारा हो जाएगा बी नंबर, टोल्ड। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा द पेसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक। ये हमारा, पहले हम इसको जानते हैं ये कौन सा टेंस में है, तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसका हो जाएगा हमारा माई बुक हैज बीन स्टोलन, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हिम, ही हैज
स्टोलन माई बुक, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, ये चारों आंसर यहाँ अधूरा है। यहाँ पे समवन हैज स्टोलन माई बुक है, यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए था माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय समवन, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इस यहाँ पर पाते हैं कि ये हमारा ए नंबर का आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर और भी हम ऐड करते थे बाय समवन, ये हमारा इसका आंसर होता। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है रमन ए लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। रमन एक पत्र क्या कर रहा था जब मैं उसके कमरे में प्रवेश किया, तो यहां पर हो जाएगा वाज राइटिंग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है ही इज वेरी डेंजरस टू इंटर द एनिमीज कैंप। यह बहुत खतरा था, खतरा है प्रवेश करना, घुसना एनिमीज कैंप मतलब दुश्मनों के कैंप में, तो यहां पर हो जाएगा इनटू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं द मैन रोब मी माई पोजीशन। तब यहां पर ऑफ है, एट है, फ्रॉम है, इन है, तो इसका आंसर यहां हो जाएगा ऑफ। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है द इनडायरेक्ट स्पीच द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट। तब हम यहाँ पाते हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। पहला है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी और पांचवा यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ से है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ हम कोमा के को हटाकर कोमा के बदले में दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा है द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइज इन द ईस्ट। दूसरा में है द टीचर आस्क्ड मी इफ द सन राइज इन द ईस्ट। तीसरा है द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, या डी नंबर है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 फिर पूछ रहा है ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ हो जाएगा ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है यू टेल मी वाई आर यू वीपिंग। तब इसका आंसर हो जाएगा कैन। अब हम आते हैं 21 में पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ होगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, यहाँ भी हो जाएगा इसका आंसर सी। अब यहाँ आते हैं 22 में बेबीज व्हेन दे आर हंग्री। इसका आंसर हो जाएगा क्राई। अब हम आते हैं यहाँ क्वेश्चन है, अब बुक से आ गया क्वेश्चन। बुक से क्वेश्चन में एक हमारा है अभी पोयम। पोयम से क्वेश्चन है एन बीइंग फैंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम ए सिंगल वन। अब 23 है द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोयम रैन ऑन द रूफ, एलिजेंट ऑफ द नॉर्थलैंड, द लेक आइल्स ऑफ आइंसफ्री या द रोड नॉट टेकन। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी नंबर, एलिजेंट ऑफ द नॉर्थलैंड। इसके बाद 24 बोल रहा है क्वेश्चन दीज लाइन आर कंपोज बाय। इस लाइन को किसने कंपोज किया है, किसने तैयार किया है। तब इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोबे कैरी। क्वेश्चन नंबर 25 है हु इज हर इन द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में यहाँ जो हमारा थर्ड लाइन है, यहाँ ये जो हर आया है ये हर किसके लिए आया है, तो ये हर आया है एन ओल्ड लेडी के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है मार्गी वाज ईयर्स ओल्ड। मार्गी कितने ईयर्स की थी, तो मार्गी 11 ईयर्स की थी, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर सी कि मार्गी 11 ईयर्स की थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। कि कौन सीखी थी अपने दिमाग और अपने शरीर को खोलकर उस आवाज को और उस वाइब्रेशन को यानी कि कंपन को। तो आवाज को और वाइब्रेशन को सुनती थी एल्विन ग्लेनी, जिसका कान खराब था, वह बहरी थी लेकिन वह महसूस करती थी, तो यहां हो जाएगा बी नंबर।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्परर औरंगजेब बेन वाज। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको सम्राट औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था बजाने से, तो वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? तो वह था पुंगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑफ विच थीम। यहाँ पर वार दिया हुआ है, यहाँ पे वार होना चाहिए, लड़ाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विच थिंग ए सडन डिमांड एरोप्टेड इन द मार्केट। मतलब अचानक बाजार में किस चीज की मांग बढ़ गई, तो वह बढ़ गई थी टैमरिंड सीड की। और ये लेसन हमारा है माई चाइल्डहुड, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो हम लोग पढ़े थे। वह इमली का बीज चुनते थे और उसको वह बेचते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, द पोयम विंड इज कंपोज बाय। ये विंड जो कविता है इसको किसने लिखा है? तो इस कविता को लिखने वाले हैं सुब्रमण्यम भारती। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, जैनुल आबेदीन वाज कलाम्स। जैनुल आबेदीन कलाम्स के कौन थे? तो जैनुल आबेदीन कलाम्स के फादर थे और उसके टीचर का नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उसकी माँ का नाम था असिम्मा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज। एकमात्र महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की और उस महिला का नाम था संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 33 है, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज। उस छोटी सी लड़की का नाम क्या था? तो उस छोटी सी लड़की का नाम था केजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ हिज। बच्चा मेला गया, किसके साथ गया? तो अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ गया और वहां जाकर वह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु वुड वेव आउट इंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट। कौन था जो कभी नहीं समाप्त होने वाली कहानियों को गढ़ता था, मतलब सुनाता था? तो कहानी सुनाने वाला था कौन? ईश्वरन। ईश्वरन द स्टोरी टेलर हम लोग पढ़े हैं, जो प्रतिदिन वह कहानियां बनाता था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्रॉम होम हेड द ग्रैंडफादर बाउट टोटो। दादाजी ने टोटो को किससे खरीदा था? द स्टेशन मास्टर से, ए फ्रेंड से, ए टोंगा ड्राइवर से, या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर, एक टोंगा ड्राइवर से। और कितने में खरीदा था? 5 रुपीज़ में, और फिर वापस उसी को बेच दिया था कितने रुपए में? 3 रुपीज़ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हु ग्रो फेट लाइक ए सेक्रेट स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल। बुल की तरह कौन खा खाकर मोटा हो गया था? गुरु, डिसिपल, गोल्ड स्मिथ या बेगर। तो यहाँ हो जाएगा बी नंबर, डिसिपल। उसका जो शिष्य था गुरु का, वह खा खाकर मोटा हो गया था, क्योंकि वह 1 रुपये में सब कुछ पाता था और जितना पाता था सारी चीज़ों को वह खा जाता था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विद। स्टेच्यू जो था हैप्पी प्रिंस का, वह किस चीज से ढका हुआ था? गोल्ड से, सिल्वर से, आयरन से या ब्रास से? तो यहां हो जाएगा गोल्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बर्मन ड्रीम। बर्मन का क्या सपना था? तो बर्मन का सपना था टू अर्न मनी, टू बिकम ए डॉक्टर, टू गो एब्रोड, या टू पेंट ए मास्टरपीस। तो उसका एक सपना था टू पेंट ए मास्टरपीस, और वह सपना उसका पूरा हो जाता है। क्यों पूरा हो जाता है? क्योंकि वह एक चित्र बनाता है, पेंट करता है एक रियल लीफ का, एक वास्तविक पत्ता का, और वह पत्ता जोन्सी के जीवन को बचा देता है, लेकिन उस पत्ते के लिए इसे निमोनिया हो जाती है और ये मर जाता है। इसीलिए ये इसका मास्टरपीस है और इस बात को कहती है सू। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एरसामा इज ए स्मॉल टाउन इन। एरसामा छोटा सा शहर है, महाराष्ट्र का, रांची का, बिहार का या ओडिशा का? तो यह है ओडिशा का, क्योंकि एरसामा एक प्रशांत नामक एक यंग मैन है जो एरसामा जाता है अपने मित्र के घर, और जब वहाँ जाता है तो वहाँ वर्षा होती है, तूफान आ जाता है और ओडिशा में तबाही मच जाती है। तो एरसामा प्रशांत अपने मित्र के घर गया था। तो एरसामा कौन से राज्य में है? तो एरसामा उड़ीसा राज्य में है। ये इंग्लिश का हमारा जो 40 नंबर का 40 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। आगे के और भी दूसरे विषय के अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फिर से देखें।